ईज माई ट्रिप दोस्तों, जो कि एक ट्रैवल कंपनी है, 2008 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। इसका आईपीओ हालांकि लास्ट ईयर में ही आया था। इसने रिसेंटली बोनस इशू को भी डिक्लेयर कर दिया है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपके साथ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया था। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है, तो ये लग रहा है कि अभी भी बोनस इशू को लेकर इस कंपनी के काफ़ी क्वेरीज है आपके माइंड में और आपको काफ़ी सारे डाउट्स भी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा 3 प्राइमरी डाउट्स को क्लियर करना कि आखिर ये कंपनी बोनस क्यों दे रही है, यानी कि बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को क्यों दे रही है। दूसरा डाउट ये रहेगा कि कंपनी बोनस जो इशू करेगी, यानी कि जो शेयर्स देगी, वो कब देगी। तीसरा, इस बोनस इशू के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो तीनों क्वेरीज आज के इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूं। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर देती है तो यहां पर वो क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है और ये कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे अच्छी बात लगती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डरों का ख्याल रख रही है और जहां पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के रूप में बोनस इशू भी कर रही है। लेकिन आखिर ये जो कंपनी है जिसका स्टॉक आपको इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के नाम से ट्रेड होते हुए दिखेगा, ये बोनस दे कहां से रही है, क्यों दे रही है। तो इसके लिए एकदम लेजिटिमेट सोर्स बीएसई के वेबसाइट पर जाकर हम इस चीज को थोड़ा सा बारीकी में समझेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं अभी बीएसई के वेबसाइट पे आ चुका हूं। यहां पर मैं इस स्टॉक का नाम डालूंगा इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर मुझे कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी। इसके पहले नोटिफिकेशंस है, उन नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो वॉल्यूम में 2.39 टाइम्स का यहाँ पर एक जंप आया था। अपर सर्किट भी लगा था 7 जनवरी को 563 रुपीज 35 पैसे पे। 10 जनवरी को यहाँ पर अगेन वॉल्यूम में 6.10 टाइम्स का जो है वो एक जंप देखा गया। और अगेन यहाँ पर अपर सर्किट 10 जनवरी को लगा 589 रुपीज 75 पैसे पे। हिस्टोरिकली भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डे 1 से प्रॉफिटेबल रही है और एक आईपीओ ऐसा था जिसने हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर ही दिया, अगर हम पिछले 1 साल की हम बात करें तो। अब यहाँ पर मुद्दे पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा बोनस का। तो उसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख पा रहे हो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 13 जनवरी 2022 को शाम को 6 बजे। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन को हम क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो ये कंपनी का जो सिक्योरिटी कोड है, कंपनी का नाम है। और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, बोर्ड रिकमेंड्स द बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। ये फेस वैल्यू होती है 2 रुपए की। कंपनी का जो प्राइस है वो 500 समथिंग के आसपास है, जो मैंने आपको बताया। फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपए की होती है। तो फेस वैल्यू कम नहीं हो रही है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फेस वैल्यू के हिसाब से करती है। तो उस केस में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अब आगे कंपनी के लिए ये भी एक उम्मीद रहेगी कि ये ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसकी वजह से डिविडेंड यील्ड थोड़ा कितना इंप्रूव हो सके इस कंपनी का आज के कंपेयर में। 2 बार इन्होंने वैसे भी डिविडेंड अपना जो है वो डिक्लेयर किया है और दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्वेस्टर्स के साथ पिछले 1 साल की अगर हम बात करें। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आगे डिविडेंड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ये जो बोनस शेयर मिलेगा ये रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मिलेगा, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलट दैट इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉस। जब भी कोई कंपनी ऐसे डिसीजंस लेती है तो लॉ के हिसाब से उन्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है। तो वो जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर की जाएगी। अब इसका पूरा एक नोटिफिकेशन जो है उसे ओपन करके यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये नोटिफिकेशन जैसे मैंने कहा बीएसई के वेबसाइट पर है। आपके सहायता के लिए मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी जो एक कॉपी है वो शेयर कर दूंगा ताकि इजी एक्सेस आपको प्राप्त हो सके और आपके पास टेबल पर रेडीमेड एक इनपुट अवेलेबल हो ताकि आप अपनी एनालिसिस परफॉर्म कर एक सूझबूझ के साथ अच्छा डिसीजन ले सके। अब यहाँ पर ये बेसिक डिटेल्स है जो हमने ऑलरेडी कवर की है कि 12 जनवरी को ये मीटिंग हुई है, 2 रुपए का ये फेस वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे देखेंगे हम। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी इशूड और द टोटल अमाउंट फॉर विच द सिक्योरिटीज विल बी इशूड, अप्रॉक्स ये रहता है। तो यहाँ पर ये आप फिगर देख सकते हो। ठीक है, इस फिगर को इन्होंने डिवाइड कर दिया है जिसकी वजह से आपको ये जो इसकी इक्विटी है वो डबल होते हुए दिखेगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो आगे हम कवर करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं जो क्वेरी नंबर 1 है कि आखिर ये कंपनी बोनस क्यों दे रही है। देखिए, यहाँ पर क्लियरली है, बोनस शेयर्स विल बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल एज एट 31 मार्च 2021। यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके हिसाब से जो कंपनी के पास रिजर्व्स है उस वजह से कंपनी जो है बोनस शेयर्स इशू कर रही है। और ये अमाउंट कितना था आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एज ऑन March 31st, 2021, the balance of ₹143.6 crores
इज अवेलेबल इन फ्री रिजर्व अकाउंट। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा था उसकी ये इक्विटी एक्स्ट्रा ला रहे हैं और शेयर होल्डर्स के साथ ये लोग बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, इससे क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी डेवलप होती है किसी भी कंपनी की। हिस्टोरिकली आप देखो तो काफी कंपनियों ने बोनस शेयर्स को इशू करके शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और कहीं ना कहीं लंबी अवधि में शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा पैसा भी बना कर दिया। सेम कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो लक्षण है वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है हमेशा की तरह। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सहायता से ही किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फैसला लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेरी नंबर 1 रिजॉल्व हो गई कि आखिरी कंपनी बोनस इशू क्यों दे रही है। अब सेकंड क्वेरी ये आती है कि कब देगी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा ये पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल, दैट इज बाय March 13, 2022 जो अपकमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कंपनी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर देती है, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो बिल्कुल भी फ्री है। फर्जी चैनलों से बचिएगा, फर्जी ग्रुप भी काफी चल रहे हैं मेरे नाम पे, तो आप उसे ज्वाइन नहीं कीजिएगा। हम किसी भी तरीके के चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के, या ग्रुप में कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। आप ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं हमें क्वेरी नंबर 2 जो है वो एड्रेस होते हुए दिख रही है कि आखिर बोनस कब मिलेगा। रिकॉर्ड डेट नहीं है, लेकिन 13 मार्च 2022 तक इनकी जो ये प्रक्रिया है वो पूरी होते हुए हमें दिखेगी। क्वेरी नंबर 3 कि बोनस के बाद इस कंपनी का जो प्राइस है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, जब भी कोई कंपनी बोनस देती है तो इक्विटी बढ़ा दे रही है। आप यहाँ पर भी क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो प्री बोनस पेड अप है यहाँ पर शेयर कैपिटल उसको देख पा रहे हो, और इसको डिवाइड कर दिया तो ये नया कैपिटल आपके सामने दिख रहा है। पोस्ट बोनस का कैपिटल भी आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, इसको आप कैलकुलेटर में देख भी सकते हो। मैं यहाँ पर कैलसी चालू कर देता हूँ आपकी सहायता के लिए। तो देखिए 434,580,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको यही फिगर यहाँ पर देखने के लिए भी मिलेगी। ठीक है, तो जिसका मतलब यह है कि प्राइस एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो एडजस्ट नहीं होता है। अब इसको मैं एक उदाहरण के मदद से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जब एक्स स्टेट है वहां पर इस कंपनी का प्राइस है 600 रुपए का और आपके पास 10 शेयर है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6,000 रुपए की। अब यहाँ पर जैसे ही बोनस इशू आ जाएगा तो इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके पास जो 10 शेयर है वो हो जाएंगे 20 और आपका कैपिटल जो है उस पर कोई भी डेंट नहीं आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास अगर 10 के 20 शेयर हो गए और उस समय पे 600 का मान लीजिए अगर प्राइस चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा होगा उसका आधा हो गया। ठीक है, तो 300 रुपए हो जाएगा। तो दोबारा जो फिगर निकल कर आ रही है वो 6,000 रुपए की आ रही है। तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड था वो कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टिक साइज कम हो जाती है, पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है स्टॉक का प्राइस, जिस वजह से आगे उसमें ग्रोथ होने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। ऐसा हमने हिस्टोरिकली देखा भी हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके तीनों क्वेरीज को एड्रेस कर दिया है कि आखिर कंपनी बोनस क्यों दे रही है। कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स है जिसकी वजह से कंपनी बोनस दे रही है। दूसरी पॉइंट कब मिलेगा, अब 2 महीने का एक पीरियड है जिसमें हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे रिकॉर्ड डेट आएगी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उसे अपडेट कर दूंगा। तीसरी पॉइंट यह है कि आखिर शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपके कैपिटल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इंटैक्ट रहेगा, जिसका मतलब ये है कि जो भाव है उसके हिसाब से जरूर शेयर प्राइस यहाँ पर एडजस्ट होते हुए एक्स डेट पर हमें दिखेगी। तो उस हिसाब से आपको अलर्ट होकर काम करना है। ऐसा पैनिक में काम नहीं करना है कि अरे प्राइस कम हो गया, मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, दिपिन सर ने इस कंपनी को कवर किया था, अब ये क्या हो गया। उस समय आपको अपने डीमैट में चेक करना है कि जो शेयर की क्वांटिटी है वो भी कहीं ना कहीं दुगनी हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्हें इस बोनस इशू के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।